वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन मस्कीन जी की बुक गुरु ज्योति से आज का हमारा टॉपिक है हाँ आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरणाए जियो। फर्स्ट फ्यू लाइन्स देन वील गो थ्रू दिस। दूरी एक दुख है, बेचैनी दी जननी ते पीड़ा दी खान है। ਇਹ ठीक है कि दूरी मिलन दी तंग ਨੂੰ जन्म ਦਿੰਦੀ है, खिच ते प्यार पैदा ਹੁੰਦਾ है, पर दूरी बहुत होवे ते लंबे अरसे तक होवे ਤਾਂ ऐसी दूरी प्यार ਨੂੰ ਸੁਕਾ के मिलन दी तंग ਨੂੰ खत्म कर ਦਿੰਦੀ है। जिस तरह लंबी बीमारी मरीज ਨੂੰ निराश कर ਦਿੰਦੀ है, इसी तरह लंबी दूरी विच मनुख अपने घर ਨੂੰ भूल ਜਾਂਦਾ है। फिर कोई आके घर ਨੂੰ चेते करांदा है, घरों संदेशा लियांदा है, घर दियां गल्लां सुनांदा है, तां घर वल परतन दी इच्छा जाग पैंदी है। जब हम किसी से बहुत लंबे समय से दूर होते हैं तो दुखी होते हैं, पीड़ा होती है, दर्द महसूस होता है। हाँ, मिलने की प्यास भी पैदा होती है, साथ में मिलने की इच्छा होती है, थोड़ा प्यार बढ़ता है। दूरी कई बार प्यार थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही लंबी दूरी हो जाए, बहुत लंबे समय से दूरी हो जाए, तो कई बार मिलने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। तब फिर उतनी तड़प, उतनी प्यास नहीं रह जाती है, वो प्यास सूख सी जाती है। जैसे कोई मरीज़ हो, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो वह निराश सा हो जाता है, गिव अप कर देता है कि शायद अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। वो फिर उतनी इच्छा नहीं रह जाती है। कोई बहुत लंबे समय से अपने घर से अगर दूर होता है तो वो घर को भूल सा ही जाता है। फिर कोई आता है, घर की याद दिलाता है, घर के बारे बातें करता है, संदेशा लेके आता है, कुछ भूली बिसरी यादें फिर ताज़ा होने लगती हैं, धुंधली यादें फिर ताज़ा होने लगती हैं, फिर घर वापस मुड़ने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे जिस दूरी की बात हो रही है, हाँ आया दूरों चल के, यानी जन्मों जन्मों की दूरी, ये फासला तय करके हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ परमात्मा से दूरी की बात हो रही है। जन्मों जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं परमात्मा से, और सत्संग है जो हमें याद दिलाता है हमारे घर, परमात्मा के घर के बारे। हमें वापस परमात्मा के घर पहुंचना है। गुरुद्वारे में, साध संगत में जब परमात्मा के बारे बातें हो रही हैं, कथा विचार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गुरु शब्द पढ़े जा रहे हैं, तो फिर हमें परमात्मा की याद आती है। तब फिर मिलने की तड़प से जागती है। ये सत्संग फिर परमात्मा की तड़प हमारे अंदर पैदा करता है। तब फिर हमें मिलने का, वापस मिलने का मन करता है परमात्मा से। जैसे गुरबाणी में कितने कितने ही शब्द हैं कि हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं परमात्मा से। जैसे जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जैसे बहुते फेर भय कृपन को, अब किछ कृपा कीजिए। अब तो कुछ कृपा करो परमात्मा, अब वापस अपने से मिला लो। दास जी का शब्द है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो भगत बोल रहे हैं कि जन्मों जन्मों से हम बिछड़े हुए हैं, कम से कम ये जन्म आपके लेखे लग जाए। तो गुरबाणी हमें बता रही है कि ये जीवन यात्रा जो है, ये हमारी कब से शुरू हुई है, क्यों हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं। जब ये शुरुआत हुई जीवन की, इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की जब रचना हुई, इस जीवन चेतना मूल रूप में क्या थी, कैसे ये हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई, इसके संकेत गुरबाणी में मिलते हैं। जैसे गुरबाणी में शब्द हैं, अरबद नरबद धंधु कारा, धरण न गगना हुकुम अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाध लगाएदा। तो और भी शब्द हैं, केतड़िया जुग धंधु कारे, ताड़ी लाई सिरजन हारे, छत्ती जुग गुबार सा, आपे गणत कीनी।
तो यहाँ बता रहे हैं मूल रूप में जो हमारा जीवन था वो क्या था, धुंध। धुंध में एक दिन बहुत बड़ी आवाज हुई। दिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, बयां कैसे करें। दिन नहीं था, जैसे ना दिन चैन, ना दिन रैन, न चंद न सूरज, कोई दिन नहीं था, कुछ ऐसा दिन चालू नहीं हुआ था। थी धुंध, पर समझाने के लिए, बयां करने के लिए कि कहने का मतलब है धुंध ही धुंध थी। उस धुंध में एक बहुत बड़ी आवाज हुई, जैसे जपजी साहेब बाणी में शब्द हैं, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। ये पूरा पसारा हुआ एक कवाओ से। कवाओ यानी बोल, आवाज, परमात्मा की आवाज, बहुत बड़ी आवाज, जैसे धुनार आवाज, जैसे कोई घड़ियाल बज रहा हो, आहिस्ते आहिस्ते आवाज बंद होती है। तो जब इतनी बड़ी आवाज परमात्मा की हुई तो इससे लाखों दरिया चल पड़े। कहने का मतलब है लाखों सूरज प्रगट से हो गए, आग के गोले बहुत सारे, जैसे ये धरती भी आग का ही एक गोला थी जो सहजे सहजे धीरे धीरे ठंडी हुई। अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लावा के दरिया बह रहे हैं दिन रात। कई ऐसे एरियाज हैं। तो ये सूरज जब लाखों लाखों प्रकट हुए, इतनी हीट हुई, इस गर्मी से ये जो धुंध है ये धीरे धीरे वाटर फॉर्म में आई, तरल फॉर्म में आ गई। जैसे पदार्थ के 3 फॉर्म्स माने जाते हैं, तरल, ठोस, धुंध। तो ये धुंध पहले पानी में कन्वर्ट हुई। जैसे ये भी गुरबानी में शब्द हैं, गुरु नानक देव जी महाराज जी का श्री राग में, साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजया घट घट ज्योत समोए। फिर ये जल से जीवन यात्रा शुरू हुई। तो इसी के बारे ही जब संत मस्कीन जी कथा कर रहे थे शिकागो में, वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हुए थे। एक सिंह थे जो चोटी के साइंटिस्ट थे, नासा में वो काम करते थे, और 4-5 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो ये सब साइंटिस्ट समाप्ति के बाद संत मस्कीन जी के पास पहुंचे। संत मस्कीन जी को नहीं मालूम था कि उनकी कथा सब साइंटिस्ट सुन रहे हैं, वहाँ जो बैठे थे। वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने संत मस्कीन जी से बोला कि हम आपको एक फिल्म दिखाना चाहते हैं। संत मस्कीन जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, आपने जो बोला है हूबहू पूरी वैसी ही फिल्म हमने बनाई है। रिसर्च किया था उन्होंने, साइंटिस्ट ने, और उन्होंने पूरी ऐसी ही फिल्म बनाई हुई थी जो साइंस म्यूजियम में दिन रात चलती थी। जो टूरिस्ट साइंस म्यूजियम में आते थे वो ये फिल्म भी देखते थे। तो मस्कीन जी ने उनसे पूछा, आप ऐसे ही मानते हैं कि जीवन का विकास ऐसे ही हुआ है जैसा गुरबानी बता रही है? तो उन्होंने कहा, सच्चाई है, बिल्कुल। उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। तो संत मस्कीन जी वहाँ गए, उन्होंने वो फिल्म देखी और हैरान रह गए। वो जैसा उन्होंने कथा में कहा था, जैसा गुरबानी के शब्द हैं, पूरा वैसे ही वो फिल्म बनी हुई थी। पहले धुंध ही धुंध, फिर बहुत तेज आवाज हुई और बहुत आग के गोले जैसे सूरज, लाखों सूरज प्रकट हुए। फिर वो धुंध धीरे धीरे वाटर फॉर्म में आई और फिर कैसे ये जीवन का विकास हुआ इस जल से।